50,000 पापा लेके आया था। अच्छा। 50,000 मेरे को बोला तू लेके आ। हाँ। 50 वर्षीय ईसाराम कल अपने घर से भागीदारी में रखा हुआ खेत वहां के लिए निकला था और इसी बीच वह सांचौर भी पहुंचा था। वहां से कुछ राशन की सामग्री भी लेना था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है वो मैं घटना आपको पूरी दिखाऊंगा। उससे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है वो मैं अभी आपको बताता हूं। 50 वर्षीय ईसाराम सुरावा का निवासी था और उसकी पत्नी भी उसके साथ सांचौर पहुंचे थे और वहां से वे अचलपुर उनके रखा हिस्सेदारी में खेत वहां पे जाने वाले थे। करीब 2 से 3 वर्ष से अचलपुर में रह रहे थे और वहां पर इनके भागीदारी में खेत रखा हुआ था और महन नहर नर्मदा कैनाल पर था। वहां पे वे खेती का कार्य करते थे और उनके 7 बेटियां और 2 बेटे ऐसे भी सूचना प्राप्त हो रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। रात करीब 10 बजे सांचौर पुलिस थाना के गोलासन की सरहद में एक बॉडी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भला एक किसान व्यक्ति की इस तरह बॉडी कैसे मिल सकती है? अब जब उनके परिवार के सदस्यों को मालूम चला तो उनका क्या हाल हुआ होगा। करीब लास्ट 5 बजे ईसाराम से उनके बड़े बेटे की बात हुई और कहा कि मैं 5 बजे अब यहां से रवाना हो रहा हूं और अचलपुर आऊंगा। लेकिन वे अचलपुर नहीं पहुंच पाए। तब घर परिवार के सदस्यों ने भी काफी इधर उधर ढूंढने की मशक्कत की लेकिन कहीं सफलता हाथ नहीं निकली। जब पुलिस ने उस बॉडी की शिनाख्त की तो ईसाराम सुरावा के नाम से हुई। अब इनके परिवार के सदस्य या सांचौर सरकारी अस्पताल के मोर्चरी के अंदर खड़े और न्याय की गुहार लगा रहे। भला हमारे पिताजी की ऐसे हत्या माने या ऐसे बॉडी मिलना कैसे संभव हो सकता है। अब मैं इनके परिवार के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश करूंगा और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ वो भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम था आपके पिताजी का? ईसाराम। आप कितने भाई हो? 2 भाई। और पिताजी से लास्ट बात कब हुई थी? 5 बजे। कल 5 बजे हुई हाँ। थी। तब क्या बात हुई थी? वो बोल रहा था कि तू आजा पैसा लेके। हाँ। 50,000 तो मैंने कर दिया। हाँ। 50,000 तो लेके आजा। लाख रुपया वहाँ किसको देने थे पैसे? खेत रखा है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे असलपुर में खेत रखा है। हाँ। कैसे खेत कोई बेचाता रखा है या उधरा रखा या खेती के लिए रखा? उधरा रखा है 3 वर्ष की शर्त में। 3 वर्ष की शर्त में किससे रखा था? है शरत में विक्रम सिंह के पास से रखा था। अच्छा, उनके पास से रखा था। हाँ। फिर उनको पैसे कितने दे दिए? 2 लाख तो दे दिया है। अच्छा, 2 दे दिए और 1 लाख देने का था। हाँ। 50,000 पापा लेके आया था। अच्छा। 50,000 मेरे को बोला तू लेके आ। हाँ। तो मैंने बोला अब टाइम हो गया है, 5 बज गया, मेरे हाँ। पास कुछ साधन है नहीं। आप कहाँ थे? मेरे घर पे थे सुरावा में थे। और पापा थे सांचौर में। अच्छा, पापा के साथ कौन था? मेरी मम्मी थी। अच्छा। मम्मी को मेरे पापा ने बोला कि तू जा अचलपुर खेत पे। हाँ। अचलपुर के जा। हाँ। तो मैं आता हूँ पीछे से। हाँ, कुछ राशन की सामग्री वगैरह लेने रुके थे? हाँ, वो सामग्री लेते थे तो वो मैं फोन करता हूँ हाँ। मेरे को, तो अभी बोला कि आ जाओ तुम। मैं की तो मैंने सुबह आऊंगा किसी भी हालत में, 50,000 लेके सुबह आऊंगा। सुबह व्यवस्था करके आऊंगा। व्यवस्था कोई बाइक वगैरह आ जाऊंगा मैं। इतनी बात हुई मेरे को। फिर वो बोल के कुछ फोन भी लगा नहीं। फिर मेरे मम्मी ने मेरे को 8-9 बजे फोन किया दूसरे फोन से। हाँ। कि अभी तक तेरे पापा आया ही नहीं है। तो मैंने फोन किया तो फोन लगा 11 बजे तक। फोन लग रहा था उस समय? फोन लग रहा था 11 बजे तक फोन चालू था। फोन किसी ने उठाया? किसी ने नहीं उठाया। फोन रिसीव नहीं था। फोन जा रहा था लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं है। और फिर 11 बजे से बाद में फोन बंद हो गया। रात को 11 बजे के बाद फोन बंद हो गया। अच्छा। सुबह भी चालू नहीं हुआ फोन। तो सुबह हमने आप सब जगह के ढूंढा है, आकर FRI दर्ज कराई। फिर पुलिस के मार्फत आपको सूचना प्राप्त हुई? हाँ, मैंने FRI दर्ज करता ही पुलिस में वहाँ पे सूचना प्राप्त हो गई थी। अच्छा। हाँ। फिर आप यहाँ सांचौर अस्पताल भी पहुंचे होंगे, सबके देखा भी होगा, आपके पिताजी की बॉडी को भी देखा था, उसमें कोई चोटें वगैरह लगी हुई है ऐसा कुछ? हाँ, सब लगा हुआ है चोट वगैरह। क्या लगा हुआ है? गले में है, हाथ पे है। हाँ। इधर पीछे है। हाँ। छाती में है। हाँ। मतलब पूरा शरीर लहूलुहान है। लहूलुहान है पूरा। सांचौर क्षेत्र की ऐसी घटनाएं हमेशा समय समय पे घटित होती है। लेकिन भला एक किसान व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि का कार्य करता था और वो अपने कृषि कार्य के लिए नर्मदा मुख्य कैनाल पर 3 तक उन्होंने एक सहमति से खेत भी रख लिया था और उनके पैसे भी वो पहले भरने के लिए आतुर हो गए थे। उन्होंने करीब 2 लाख रुपए भर भी दिए इनका बताना है और लाख रुपए बाकी भी थे। कल 50,000 रुपए वो लेके जा रहे थे और उनको भरने वाले थे, पैसे उनको देने वाले थे। लेकिन उतने में तो शाम 5 बजे के बाद उनके साथ क्या हुआ भला वो तो भगवान ही जाने। लेकिन
अब इस कदर उस व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी तो फैली, लेकिन उस परिवार का क्या हाल होगा? भला उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? भला ऐसा कदम किसने उठाया होगा? यह तो पुलिस के जांच का विषय है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के साथ आए दिन ऐसी घटना हो जाना, कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का भय भी नहीं है। यदि पुलिस का खौफ उनमें होता तो वे ऐसा कदम भी नहीं उठाते। अब जब उन शव को देखे तो उनके शरीर पर कई गंभीर चोट भी लगे, उनका शव भी पूरा लहूलुहान हो चुका है और उनके हाथ और कानों में थे आभूषण, वे भी नहीं, और उनके पास जो कैश नकदी पैसे थे हजारों के रुपए, वो भी उनके पास नहीं, और उनका मोबाइल फोन भी उनके पास से नहीं मिला। अब देखो, इस कदर किसी का शव मिल जाता है तो भला उस परिवार का क्या हाल होगा? इस खबर को सुनने से पहले ही आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि एक गरीब व्यक्ति, एक किसान व्यक्ति के परिवार को न्याय मिले। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।